ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं भाई, और ये डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं जिसकी बेस के ऊपर हम यूरोप के 28 मुल्कों के अंदर जनाब कहीं भी जा सकते हैं बग़ैर वीज़े के। अपना पासपोर्ट साथ पकड़ना है और कहीं भी जाओ, आइसलैंड जाओ, नेदरलैंड जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आपने थंबनेल तो भाई देख लिया कि 28 मुल्कों का वीज़ा मिल गया। आज ये क्या स्टोरी है ये मैं अपने हाथ में आपको ये दिखा भी दूं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं भाई, और ये डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं जिसकी बेस के ऊपर हम यूरोप के 28 मुल्कों के अंदर जनाब कहीं भी जा सकते हैं बग़ैर वीज़े के। अपना पासपोर्ट साथ पकड़ना है और कहीं भी जाओ, आइसलैंड जाओ, नेदरलैंड जाओ, पुर्तगाल जाओ, स्पेन जाओ, जर्मनी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ भाई। सारे मुल्कों में तो हम एक साथ नहीं घूम सकते, लेकिन ये बात है कि यार जो जो एक बंदे का शौक़ होता है कि यार इस मुल्क में विज़िट करना है, वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, साथ में आपको भी दिखाएंगे। अच्छा, स्टोरी सारी क्या है, स्टोरी सुन लें। और जितने भी हमारे दोस्त पाकिस्तान से जो कोई भी ज़िंदगी के अंदर ये ख्याल रखता है कि मैं बाहर जाऊँगा, परदेश के अंदर जाऊँगा, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स हासिल करूँगा और उसकी क्या वर्थ है, ये बड़ा ज़रूरी है आप दोस्तों को बताना कि क्या तरीक़ाकार है। बड़े बड़े कमाल की कंट्री हैं, बड़ी बड़ी अच्छी सैलरियाँ हैं, यहाँ लोग कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात, जो लोग भी अपने मुल्क से कोई ना कोई काम सीख कर आते हैं ना, सीख कर आते हैं, वो लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं। सारी बात बताऊंगा भाई आज की इस वीडियो के अंदर। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना करना, आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि मज़ा आने वाला है। सारी बातें आपको टिपिकल बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हमें ये चीज़ें नहीं बताते जो बतानी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बताते हैं, सबसे पहले देखें, बात यह है कि यूरोप के 28 कंट्रीज़ हैं इस वक्त। अगर आपको रोमानिया का वीज़ा मिल जाए, बल्गारिया का मिल जाए, क्रोएशिया का मिल जाए, स्लोवेनिया का मिल जाए, और किसी बड़े कंट्री जैसे कि पोलैंड का मिल जाए, किसी भी कंट्री का आपको वर्क वीज़ा मिल जाए और आप वहाँ पर जाएं, आपको वहाँ जाकर टीआरसी कार्ड मिल जाता है, तो जनाब उस टीआरसी कार्ड को लेने के बाद आप यूरोप के किसी भी कंट्री में 3 महीने तक जाकर रह सकते हो। वहाँ पर काम की अगर बात की जाए, लोग छुप कर कहीं दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन 3 महीने तक आप लीगली जाकर कहीं भी रह सकते हो। ये पावर है इस टीआरसी कार्ड की, इस वीज़े की, कि जिसकी बेस के ऊपर आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं कि इटली के डॉक्यूमेंट आपको मिले या किसी और कंट्री के मिले। अगर आपको छोटे मुल्क के भी मिलते हैं तो उसको भी लेकर आप 28 कंट्रीज़ में घूम सकते हो। समझ आ रही है आपको बात, कि किसी भी यूरोपियन कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है। अब वहाँ जाके इस प्रोसेस को करने के लिए आप या तो वर्क वीज़े पर जाते हैं, या आप वहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर माइग्रेट करके आए होते हैं। तो माइग्रेशन करने के बाद जब आप वहाँ पर जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, और डॉक्यूमेंट का जो इंतज़ार है उसके अंदर जो आपको कंट्रीज़ पता है कि जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंट्री हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, ये वो 2-3 कंट्री ऐसे हैं जो आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं। उसके बाद फिर जर्मनी आता है, लेकिन जर्मनी में रेदर देन बहुत कम केसेस हैं जहाँ पर लोगों को डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ज़्यादातर जर्मनी में वो आउट के पेपर देते हैं कि आपको ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन भाई सैलरी की बात एक अलग बात है कि आइसलैंड भी है, नेदरलैंड भी है, उसके बाद फिर स्वीडन भी है, लग्जमबर्ग भी है, और ये सब कंट्रीज़, स्विट्ज़रलैंड भी है। इनमें बड़ी अच्छी सैलरी हैं, बड़े अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पर, और बहुत हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक मुकाबला है लाइफ के हिसाब से, लिविंग के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, सैलरीज़ के हिसाब से। हर एक कंट्री का अलग अलग है भाई सीन। तो आपको जिस कंट्री के भी डॉक्यूमेंट मिल जाए, कम से कम ये तो होता है कि आप अपने मुल्क को भी घूम सकते हो और यहाँ के 28 कंट्रीज़ यूरोप के आप ट्रैवल कर सकते हो। ये आपको बेनिफिट है कि जब छुट्टियाँ आई, दिसंबर के अंदर छुट्टियाँ आती हैं, उसके बाद अगस्त में छुट्टियाँ आती हैं, तो आप जाओ जहाँ मर्ज़ी जाओ, दिल करता आप घूमने जाओ। और फिर ये इस टीआरसी कार्ड की ये पावर है कि आप यूके का वीज़ा अप्लाई करो, आपको मिल जाता है। आप अमेरिका का अप्लाई करो, आपको मिल जाता है। आप किसी एशियन कंट्री का अप्लाई करो, आपको उसका भी वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि अब किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पर सबसे पहले अपने आप को लीगल करें, अपने आप को लीगल रखें, डॉक्यूमेंट्स अपने बनाएं। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद फिर आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, बिज़नेस, या कोई जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब करें, कुछ भी करना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है,
ये वो कंट्री है कि यहाँ आपको बिज़नेस की बेस पर भी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा है कि आप कारोबार शुरू करते हैं यहाँ आकर, तो तब आपको ये लोग, ये जो यहाँ पर अदारे हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट भी लेकर दे देते हैं। क्योंकि हर कंट्री के अंदर वकील होते हैं, वकीलों के साथ आपने बात करनी होती है, बताना होता है कि हम क्या कारोबार करना चाह रहे हैं, हम कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। ये सारी बातें आप बताते हैं तो भाई आप बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं और फिर उस बेस के ऊपर लोगों को पेपर मिले हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपनी नज़रों के सामने से 2 से 3 लोग देखे हैं जिन्होंने यहाँ पर बिज़नेस करते हुए पेपर हासिल किए हैं। 3 लोग, ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट किया, पेपर पहले नहीं थे पास, उन्होंने असाइलम लिया हुआ था, तो जनाब उन्होंने जैसे ही कारोबार स्टार्ट किया, कुछ ही अरसे के बाद उसी कारोबार की बेस के ऊपर उन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी हासिल किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पीछे से अपने भाई को भी बुलाया। कारोबार करना पाकिस्तानियों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, पाकिस्तानी बहुत से हैं जो कारोबार करते हैं और इस कारोबार की बेस के ऊपर अपनों को फिर बुलाते हैं पाकिस्तान से। ये वर्थ है यार यूरोप के अंदर कि एक तो आपका फ्यूचर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना सिक्योर हो जाता है कि आप यहाँ पर खुली हवाओं के अंदर, मस्त माहौल के अंदर यहाँ पर घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं। जब जब आपका दिल उदास हो, आपका दिल करे यार मैं जर्मनी जाता हूँ, यार मैं बहुत उदास हूँ, जर्मनी चले जाओ भाई। आपका दिल उदास हो, दिल करे कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं फिनलैंड चला जाऊँ, फिनलैंड चले जाओ भाई। दिल उदास हो, दिल करे यार आइसलैंड चलते हैं, आइसलैंड चले जाओ। तो भाई ये अगर चीज़ आप करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में, तो कम से कम आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें। कोई काम मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में, आप जब कोशिश करते हैं तभी कामयाब होती है। पैसे नहीं है ना पास, तो पैसे मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन जिसको भी बताते थे ना वो बंदा यही कहता था यार ये तुम बात सोचो ही ना। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अब दौर है ऑनलाइन का। आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेने जाने हैं तो डॉक्यूमेंट भी आपने ऑनलाइन चेक करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट रेडी हुए हैं कि नहीं हुए। अप्लाई करना है तो वो भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जाके अदारे के अंदर वो भी सारा ऑनलाइन सिस्टम करते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट आगे से ऑनलाइन शो होने लग पड़ते हैं, कब तक आपको मिल जाएंगे। मेडिकल कार्ड बनाना है तो वो भी आपने कंप्यूटर में जाके ऑनलाइन वहाँ पर दर्ज करवाना है, वो भी वहाँ पर शो ऑफ होगा, कब तक आपको मिलेगा। हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, सिर्फ हमारे लोगों के कि वो अभी तक सोचते हैं कि ऑफलाइन ही सब कुछ होगा। भाई ऑनलाइन, ऑनलाइन जिस कंट्री का भी वीज़ा आप चाहते हैं अप्लाई करना, अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो बाहर निकलोगे। क्या आपकी सीवी बनी हुई है, कवर लेटर बना हुआ है, क्या आपने अपना पासपोर्ट बनाया हुआ है, वाइड बैकग्राउंड पिक्चर्स 13 से 14 बनवाई हुई हैं, हर चीज़ रेडी रखी हुई है, सीवी है, हर चीज़ है आपके पास। और अगर है तो फिर आप अप्लाई करें, और अगर अप्लाई किया हुआ है तो फिर मज़ीद अप्लाई करें और साथ साथ सर्च करें कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, जहाँ तक अभी तक मुझे जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में। इम्पॉसिबल और ना मानने वाली बात तब तक है जब तक आपका जहन कहता है कि शायद नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत भी आपको नहीं हरा सकती जब तक कि आप खुद नहीं हार जाते। मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है और उस अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अगर मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में कुछ करना तो मैं कर सकता हूँ। मैंने लोगों की नहीं सुननी। जिस दिन मैं लोगों की सुनने लग पड़ूँगा तो उस दिन मेरी नाकामी है भाई। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने ऊपर यकीन रखें, लोगों को ना सुने, लोगों की बातें ना सुने कि जो कोई भी आपकी ज़िंदगी में आके कहेगा कि आप ऐसे कर लो और आप वैसे कर लो। कोई आपका फ़ैसला नहीं करने वाला, आपने अपने फ़ैसले खुद करने हैं और ये आपके ऊपर है कि भाई आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। कोशिश करें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करें। ज़िंदगी में मौके इंसान को, अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, बहुत कम मिलती हैं। मैंने शुरू से एक चीज़ सीखी थी कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको नहीं छोड़ना। ये मैं 2011-12 से ये चीज़ सीखता आ रहा था कि अपॉर्चुनिटी नेवर कम टू आइज़, कि ज़िंदगी बार बार आपको मौके नहीं देती और जब मौका मिले तो उस मौके को छोड़ते नहीं हैं। जब मुझे मौका मिला था कि यार मैं बाहर जा सकूं तो मैंने उस मौके को नहीं छोड़ा। ठीक है, अगर पाकिस्तान में होता तब भी शायद मैं कुछ करता, बैठना नहीं था, कुछ करना था। क्योंकि ज़िंदगी में जब किसी इंसान ने, किसी लड़का या लड़की कोई भी है, किसी ने कुछ करना होता ना, उसके अंदर एक आग लगी होती है, वो कुछ करना चाह रहा होता है, उसके दिल में एक तरफ होती है और वो तरफ ही आपको कामयाब करवाती है। याद रखना, अगर आपके अंदर तरफ है ना तो आप कामयाब होगे, और अगर तरफ नहीं है ना तो फिर मेरा भाई ज़िंदगी च कख नहीं बन सकता।
कामयाबी उसी इंसान को मिलती है जो बंदा कोशिश करता है, और कोशिश वही करता है जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है। परदेस में आना हर किसी के बस का काम नहीं है। वही लोग आते हैं जिनके जिगरे भी बड़े हैं, जिनके हौसले भी बड़े हैं, जो हर काम खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर आज मुझ जैसे लड़के को, मेरी क्या औकात है, अगर हमें 28 कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं भाई, तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? ये आपको भी मिल सकते हैं। और मेरी हमेशा ये सोच है, चाहे हमारा कोई चाहने वाला है या कोई नहीं चाहता, हमसे कोई नफ़रत करता है, बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह सबको अता करे और इतना अता करे कि ज़िंदगी में सब लोग कामयाब हों। दुआओं में याद रखिएगा भाई। वेल विशेज़ हैं आप तमाम दोस्तों के लिए। और अगर कहीं सुनी बात में कोई भी गलती हो गई है तो वो सारी गलतियाँ खुताइयाँ मेरी हैं भाई, हमें माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।